सो इवेंट लूप का एक ट्रिकी क्वेश्चंस काफ़ी बार इस इंटरव्यू में अपने को मिलता है। और अगर ये इवेंट लूप आपको क्लियर नहीं होती है तो हम उसका आंसर प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए उस सेम क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करने का ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक कोड ब्लॉक है और सबसे पहली स्टेटमेंट में कंसोल को स्टार्ट करवाया है, दूसरी स्टेटमेंट में सेट टर्म आउट को हम प्रिंट करवा रहे हैं, उसके जो अंदर हमने कंसोल हिट को प्रिंट करवा रहे हैं। एंड उसका जो डिले रखा है वो 0 मिली सेकेंड का रखा है। ठीक है, तो 0 मिली सेकेंड्स का मतलब इमिडिएटली फायर हो जाना चाहिए कोड। ठीक है, एंड देन हमारे पास प्रोमिसेस है जिसको रिजॉल्व करके हमने डन प्रिंट करवाया है, और लास्ट जो लाइन है उसमें हम जस्ट कंसोल में एंड प्रिंट करवा रहे हैं। तो आप प्रेडिक्ट करिए कि कौन सा जो आउटपुट है किस सीक्वेंस में आएगा। अगर आपको इवेंट लूप क्लियर है तो आपका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट आएगा, बट अगर को नहीं भी क्लियर है तो इससे आज आपको क्लियर होने वाला है। 3 सेकंड का पॉज लेते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं। तो चलिए प्ले करते हैं। आई होप कि आपने प्रेडिक्ट कर दी होगी आउटपुट। और जैसे इसको प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्टार्ट आया, एंड आया, डन आया और हिट आया। तो अगर आपको इवेंट लूप क्लियर नहीं है तो ये जो आउटपुट आई है थोड़ी सी स्ट्रेंज हो सकती है आपको इन दोनों ब्लॉक में, क्योंकि लॉजिकली तो हिट पहले आना चाहिए था, डन बाद में आना चाहिए था, क्योंकि 0 मिली सेकेंड्स का गैप है। बट इसको जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है। तो सबसे पहले इवेंट लूप के अगर आपको ऑर्डर बताएं तो 3 ऑर्डर होते हैं। एक सिंक्रोनाइज कोड का, एक होता है माइक्रो टास्क का, और एक होता है मैक्रो टास्क का। तो जो माइक्रो सिंक्रोनाइज कोड है वो सबसे पहले रन होता है, सबसे पहले प्रायोरिटी उसको मिलती है, तो इसीलिए स्टार्ट और एंड पहले प्ले हुआ है। दूसरी प्रायोरिटी मिलती है माइक्रो टास्क को, तो जो कि प्रोमिसेस अपना माइक्रो टास्क में आता है, तो इसलिए ये प्रिंट हुआ है। एंड लास्ट प्रायोरिटी मिलती है मैक्रो टास्क को, जो कि काफ़ी बड़े और लार्ज स्केल के टास्क होते हैं, जैसे कि फाइल ऑपरेशन हो गए, सेट टाइम आउट हो गए, नेटवर्क रिक्वेस्ट हो गई। ठीक है, तो ये सारे टास्क आपके आते हैं मैक्रो टास्क में, तो इनकी प्रायोरिटी लास्ट में होती है। इवेंट लूप क्या चेक करती है, इससे पहले सिंक्रोनाइज कोड तो नहीं है, इससे पहले कोई माइक्रो टास्क तो नहीं बचा हुआ है। अगर माइक्रो टास्क है आपके कोड में तो पहले माइक्रो टास्क को प्रायोरिटी मिलेगी और देन मैक्रो को। और अगर नहीं है आपके पास कोई माइक्रो टास्क तो सिंक्रोनाइज कोड के बाद सीधा ही मैक्रो टास्क परफॉर्म हो जाते हैं।